രാജ്യത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിലെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ലാബുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. അതിന്റെ തത്സമയ വിവരങ്ങളിലേക്ക്. कोविड स्पेशल हॉस्पिटल हो, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग से जुड़ा नेटवर्क हो, भारत ने बहुत ही तेज गति से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया. आज भारत में 11,000 से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज हैं. 11 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स हैं. साथियों, जनवरी में हमारे पास कोरोना के टेस्ट के लिए जहां मात्र एक सेंटर था, आज करीब 1300 लैब्स पूरे देश में काम कर रही है. आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है. साथियों, कोरोना महामारी के दौरान हर कोई सिर्फ एक ही संकल्प के साथ जुटा है और वो संकल्प है एक एक भारतीय को बचाना है. इस संकल्प ने भारत को हैरतअंगेज परिणाम दिए हैं. विशेषकर पीपीई, मास्क और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है. एक समय भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी. आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है. सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था. आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं. एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था. आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं. एक समय था जब भारत वेंटिलेटर्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था. आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है. इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि की गई है. सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है. साथियों, इतने कम समय में इतना बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कितनी बड़ी चुनौती रही है, इससे भी आप भली भांति परिचित है. एक और बड़ा चैलेंज था कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए देश में ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना. जितने कम समय में हमारे पैरामेडिक्स, आशा वर्कर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी और दूसरे हेल्थ और सिविल वर्कर्स को ट्रेन किया गया, वो भी अभूतपूर्व है. आज अगर भारत की कोरोना से लड़ाई को देखकर दुनिया अचंभित है,
बड़ी बड़ी आशंकाएं गलत साबित हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा कारण हमारे ये फुट सोल्जर भी है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज हम उस स्थिति पर आ पहुंच चुके हैं जहां हमारे पास जागरूकता की कमी नहीं है। साइंटिफिक डेटा का विस्तार हो रहा है, संसाधन भी बढ़ रहे हैं। अब हमें राज्य के स्तर पर, जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर डिमांड और सप्लाई के मैनेजमेंट को और चुस्त दुरुस्त करना है, मजबूत करना है। हमें मिलकर नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ही है, जो हमारे पास गांव गांव में सरकारी और प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं, क्लिनिक हैं, उनको ज्यादा सक्षम भी बनाना है। ये हमें इसलिए भी करना है ताकि हमारे गांवों में कोरोना से लड़ाई कमजोर न पड़े। अभी तक गांवों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कोरोना योद्धा किसी तरह की थकान का शिकार न हो। हमें नए और रिटायर्ड जो भी प्रोफेशनल्स इस सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स को हेल्थ सिस्टम से जोड़ने के लिए भी लगातार काम करना होगा। साथियों, आने वाले समय में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। हमारी ये उत्सव उल्लास का कारण बने, लोगों में संक्रमण न फैले, इसके लिए हमें हर सावधानी रखनी है। हमें यह भी देखते रहना होगा कि उत्सव के इस समय में गरीब परिवारों को परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ हर गरीब परिवार तक समय पर पहुंचे, हमें यह भी सुनिश्चित करना है। साथियों, हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है। मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। एक बार फिर इन हाईटेक सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ICMR-ന്റെ അത്യാധുനിക കോവിഡ് പരിശോധന ലാബുകൾ 3 രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ N95 മാസ്കുകളുടെ കാര്യത്തിലും PPE കിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലും അതോടൊപ്പം വെന്റിലേറ്ററുകളുടെ കാര്യത്തിലും രാജ്യം ഇപ്പോൾ മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യം വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.